हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर चर्चा करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम बात सुने तो सुना ये जा रहा है कि शरद पवार चाहते हैं, जो अपने पॉलिटिकल कैरियर के फैग एंड पर हैं, अब तो 85 साल की उनकी उम्र हो गई। अब तो पॉलिटिकल कैरियर में वो चाणक्य कहे जा रहे थे महाराष्ट्र में, लेकिन वर्तमान में जो महाराष्ट्र असेंबली का इलेक्शन हुआ है अभी हाल में, लगभग एक महीना हुआ, तो उसमें उनकी भद्द पिट गई है। तो वो चाह रहे हैं कि केंद्र में सुप्रिया सुले को मंत्री बनवा दिया जाए, इसीलिए वो मोदी साहब से मिले भी थे। और कहा जा रहा है कि संतरे की पेटी लेकर के मिले थे। जो भी है, राजनीति में हर एक्शन को जज किया जाता है और उस पर पत्रकार अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं। हर चीज को एक जेस्चर के रूप में माना जाता है और उस पर पत्रकार अपनी प्रतिक्रिया देते ही रहते हैं। तो कहा जा रहा है, एक मिनट, कहा जा रहा है कि वो हो सकता है शरद पवार साहब अजीत पवार गुट के साथ शामिल हो जाएं और उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के साथ तो भले ना जाएं, लेकिन अलग से देवेंद्र फडणवीस से मिले हैं तो हो सकता है वो बाहर से समर्थन दे दें, क्योंकि उनकी असल चिंता इस समय बीएमसी के चुनाव, फिर कांग्रेस अकेली रह जाएगी। कांग्रेस और बीजेपी तो कभी मिलेंगे नहीं। भले दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल साहब कांग्रेस को बीजेपी का बी टीम बता रहे हों, लेकिन ये तो वही वाली बात हुई कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आपस में मिल जाएं तो ये एक बात हो जाएगी। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल परे है। कांग्रेस अकेली रह जाएगी महाराष्ट्र में, और वहां लोकल जो समाजवादी पार्टी अबू आजमी जिसके अध्यक्ष हैं, उसने पहले ही घोषणा कर रखी है कि भाई स्थानीय स्तर पर हम साथ नहीं हैं महाविकास आघाड़ी के, क्योंकि ये हिंदुत्व की राजनीति करने की वकालत कर रहे हैं उद्धव ठाकरे शिवसेना वाले, जिसके हम विरुद्ध हैं। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि कांग्रेस अकेली ही रह जाएगी। जिस ब्रूट मेजॉरिटी के साथ देवेंद्र फडणवीस की वापसी हुई है महाराष्ट्र विधानसभा असेंबली इलेक्शन में, कहा जा रहा है निर्दलियों के साथ उनकी संख्या 137 हो गई है और 40 प्लस के करीब अजीत पवार एनसीपी गुट के भी लोग हैं। 57 के करीब एकनाथ शिंदे जो शिवसेना से अलग हुए थे, एकनाथ शिंदे गुट के लोग हैं। तो इस प्रकार से बहुत जबरदस्त मेजॉरिटी, यानी तो 288 में से 230 के करीब मेजॉरिटी है इस समय वहाँ एनडीए के पास। और मुझे लगता नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस को कोई हक तलफी होगी किसी और को मिलाने की। लेकिन सुना ये जा रहा है कि शरद पवार साहब अपने एनसीपी का विलय अपने भांजे या सॉरी भतीजे अजीत पवार के साथ कर सकते हैं, और शिवसेना उद्धव गुट के लोग बाहर से समर्थन दे सकते हैं। चूंकि एकनाथ शिंदे के साथ वो जाएंगे नहीं, उसके दो कारण हैं। पहला तो ईगो का टकराव है, और दूसरा एकनाथ शिंदे को बहुत बड़ा आदमी नहीं समझते हैं उद्धव ठाकरे, चूंकि वो दरबारी थे। एक ना उद्धव ठाकरे के यहाँ जब बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे, और उद्धव ठाकरे के समय भी उद्धव ठाकरे के पुत्र के सामने बोलने, आदित्य ठाकरे के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी इनकी, एकनाथ शिंदे की। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से एकनाथ शिंदे गुट जो है अलग ही रहेगा और उद्धव ठाकरे साहब अलग रहेंगे। लेकिन जो भी है, देवेंद्र फडणवीस के दोनों हाथ में लड्डू दिख रहा है, और हो सकता है वहां कोई बड़ा राजनीतिक भूचाल आवे और इससे कांग्रेस अलग थलग रह जाएगी। दूसरे शब्दों में, राहुल गांधी के लिए थोड़ी मुश्किल होगी रीग्रुप कराना, क्योंकि वहां अगर महाविकास आघाड़ी में फूट पड़ता है और वे सभी लोग महायुति सरकार को समर्थन देते हैं, इसमें आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को अपने काडर को इकट्ठा करना और फिर से उनमें प्राण फूंकना थोड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन देखते हैं
राजनीति संभावनाओं का खेल है। और क्या होता, वैसे देवेंद्र फडणवीस की सरकार को कोई भी खतरा नहीं है और वो बदस्तूर जारी चलती रहेगी। एकनाथ शिंदे और अजित पवार अगर रूठ भी गए तो भी मैं एक वाइल्ड इमेजिनेशन की बातें कर रहा हूं, हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है। देखना है कि स्थानीय स्तर पर राजनीति किस तरह का करवट लेती है। बहरहाल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।